फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आप सभी से बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात पे। किस पे बात कर रहे थे? अनुपात और समानुपात पे। अभी हमने केवल आपसे अनुपात पे बात करी है, वो भी बेसिक बेसिक चीजें बताई है कि अनुपात के साथ कैसे खेलना है, यानी उसके साथ काम कैसे करना है, मुझे अनुपात और समानुपात का हीरो कैसे बनना है। तो बेसिक क्लासेस जो 2 से 3 क्लासें मेरी हो चुकी हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में कुछ हम बात करेंगे आपसे आय और व्यय, यानी आय संबंधी प्रश्न। कितना व्यक्ति कमाता है और कितना खर्च करता है और उसके बाद क्या बचा लेता है, उस पर मैं बात करता हूँ। तो जैसा कि आप सब देख भी रहे होंगे, एक प्रश्न लिखा हुआ है कि ए की आय का 25% बी की आय के 35% के बराबर है, तो ए तथा बी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो यदि मैं बता दूं मेरे भाई, इसे कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं दावे के साथ कहता 25 25 5 7 35, तो यानी 7:5। कितना हो जाएगा? 7:5। कहने का मतलब है ए और बी का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? तो ए और बी का जो अनुपात है मेरे भाई कितना है? 7:5। तो ऐसे ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, इसे करते कैसे हैं। हर एक प्रश्न को जैसा मैंने बताया था कि 5 सेकंड में कैसे करते मेरे भाई, 5 सेकंड से ज्यादा लग जाए वीडियो मत देखना। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई, इस प्रश्न को करना कैसे है, थोड़ा सा मैं डिटेल में चर्चा कर लेता हूं कि इसे कैसे करना है मेरे भाई। तो मैं बात करता हूं, ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि कुछ भी नहीं करना होता है। यदि आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो क्या करना होता है, देखो लिखा है ए की आय का 25%, मतलब है सर ए की आय का 25% लिख सकते हैं ना सर, ठीक है। फिर क्या कहता है, बी की आय के 35% के क्या है? बराबर है। क्या है मेरे भाई? तो बराबर है, साइन लगा लो। बी की आय के कितने? 35% के बराबर है। तो कहता है ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना मेरे भाई? ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब ये है, देखो किसी नंबर से कट रहा है तो कट कर दे, यहाँ से कम हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाए, 25 25 5 7 35। तो कहने का मतलब यदि मैं ए की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? ए की वैल्यू यहाँ छिपी रहती है, बी की वैल्यू यहाँ है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है और कुछ नहीं है। ए का मान कितना हो जाएगा? 7 और बी का मान कितना हो जाएगा? 5। इसे उठा करके यहाँ रख दो और इसे उठा करके यहाँ रख दो, कुछ नहीं करना था मेरे भाई। तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया मेरे भाई? ए और बी का अनुपात कितना हो गया? 7:5। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। बेहतर से बेहतर चीजें देने का प्रयास करूंगा, इधर उधर मत भागो मेरे भाई, एक जगह से पढ़ लो, सटीक जानकारी ले लो। कहने का मतलब यदि मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, तो YouTube जो है एक मार्ग भटकाने का तरीका है। रीजन ये होता है 100% कंटेंट कोई नहीं देता मेरे भाई। जैसे कि मैं अनुपात और समानुपात की मैं बात कर लेता तो बेसिक बेसिक चीजें सब बता देते हैं, उसके बाद जो शेष चीजें होती हैं उन पर कोई बात नहीं करता मेरे भाई। क्या करता, थोड़ी सी 1 ही घंटे की क्लास में खत्म कर देते हैं अनुपात और समानुपात। यदि मैं उनसे बात करूं मेरे भाई, मैं क्वेश्चन देता हूं करके दिखा दो, तो मैं बात करूं आपसे कि 1 घंटे में कैसे अनुपात और समानुपात। 10 घंटे की मैराथन दे देते हैं, कहते हैं यूपीटीटी पार हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जादू का टोना नहीं है जो कर देते हैं, लेकिन चीजें हैं बेहतर तरीके से पढ़िए। और मैं बताऊं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है, पूरा का पूरा निःशुल्क है। मैं बात करता हूं पेड बैच मेरे भाई खरीदेंगे तब भी इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो प्यारे साथियों, अब मैं बात करता हूं ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। आगे मैं आप सभी से बात करता हूं मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता आप सभी से
अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, यदि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, ए की आय का 35% और बी की आय का 25%, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं सर, ए गुणे 25% बराबर है सर 35%। ए गुणे कितना है? 35%। किसके बराबर है मेरे भाई? बी गुणे 25% के बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। अब इसे चाहो तो ऐसे कर लो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी का मान क्या है मेरे भाई? तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख लो, अब यहाँ पे सरल करो, चाहो तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सरल करना है। अब देखो कट रहा है, कट सकते हैं, तो 5 25, 5 7 35। तो कहने का मतलब है ए अनुपात बी कितना हो गया? ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया? तो 5 अनुपात कितना हो गया? 7। कितना हो गया मेरे भाई? 5 अनुपात 7। तो आशा करता हूं ये प्रश्न भी बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मैं बात करता हूं आप सभी से प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, ऐसे हमारी परीक्षा में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, सर बराबर का ये क्या हो जाता है। अब मैं बात कर लेता, ए की आय का 40%, ए की आय का 40%, बी की आय का 60% बराबर है, तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा? मतलब इसी टाइप पे मैं 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे भाई। दुनिया में आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जाता है, जिंदगी में कभी भी पूछा जाएगा, तो आप बेहतर तरीके से आंसर दे देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अब मैं बात कर लेता, इसका मतलब है सर ए गुणे 40% बराबर क्या है सर? बी गुणे कितना है? 60% है, यही तो है ना मेरे बच्चे। तो यदि मैं बात करता आपसे, ये प्रतिशत जो होता है परसेंटेज से खत्म हो जाता है। अब चाहो तो इससे कट कर लो, 20 से कट करता हूं तो 20 दूना 40 हो जाता है, 20 ऐसे कर लेता, और सरल करना है तो 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो जाता, मेरे पास बचता है 4 और 6, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब यदि मैं ए की वैल्यू पूछूं, ए का मान पूछूं तो क्या है? ए का मान 3 है मेरे भाई, और बी का मान कितना है? 2 है। ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं सर ए अनुपात बी कितना है? तो ए अनुपात बी कितना है? 3 अनुपात 2। कितना है मेरे भाई? 3 अनुपात 2। तो आशा करता हूं यह भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। तो आगे मैं बात करता हूं, एक दो और प्रश्नों पर मैं प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। यदि मैं बात कर लेता, ए की आय जो है 30%, ए की आय का 30% और बी की आय का 40%। ए की आय का 30% और बी की आय का 40% बराबर है, तो इस प्रश्न को कैसे करना है यहां पर मैं बता देता। यहां पर ए की आय का 30% सर, इसका मतलब 30% बराबर किसका है? बराबर है सर बी की आय का 40%, बी गुणे 40%, यही है ना। तो प्रतिशत से प्रतिशत, ये पूरा प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है मेरे भाई प्रश्न को यहीं पे खत्म कर देते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ए का मान पूछे और बी की वैल्यू पूछे, तो ए का मान कितना हो जाता है? ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान कितना? बी का मान 3 और ए का मान कितना? 4। तो हम कह सकते हैं सर ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 3। कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 3। उम्मीद करता हूं ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो आगे मैं बात करता हूं, 1 से 2 प्रश्नों की और मैं बात कर लेता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं मेरे भाई। जो आपकी परीक्षा में जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, उस पर मैं बात करूंगा। 1 2 और प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आगे मैं चलता हूं अगले टाइप पे कि आय और व्यय पर कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम सभी से। और मैं बात करता हूं केवल मैथ जो है, गणित जो है, गणनाओं का विज्ञान है, समझ का खेल है। यदि अपने अंदर समझ विकसित कर लिया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यदि अपने अंदर आपने समझ विकसित कर ली तो गणित
कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है गणित, कुछ नहीं है, समझ का खेल है। कि कहने का मतलब है मेरे भाई कि दूसरा जो बंदा है जिसने इस क्वेश्चन को बनाया है और हमारी की जो सोच है उसमें कितना अंतर है, उसके जो बीच में जो मध्य है उसके अंतर को जो है वही क्या है मेरे उसके और मेरे अंतर के जो मैं बात करता। जैसे कि ये मैंने प्रश्न बना दिया, ये मान लेता ये टीचर है ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये 30 है, इसके पास 30 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है, तो ये 10 रुपए का जो अंतर है यही अंतर दर्शाता। ये अंतर निकालना यदि आपको आ गया मेरे भाई तो मैथ के हीरो हो जाएंगे आप, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आगे प्रश्न की मैं बात कर लेता। यदि ए की आय का 40% और बी की आय का 55% के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, इस पर मैं बात करता हूँ। तो प्यारे साथियों, जैसे कि प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उन पर मैं बात करता हूँ कि ए की आय का 40%, ए गुणे 40% बराबर कितना हो जाता है सर, बी गुणे 55%, 55% यही है ना। तो अब मैं बात कर लेता मेरे भाई, इसे सरल करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, तो इसके देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, अब इससे कट करता हूं तो 5 से कट करता हूं, 5 अट्ठे 40, 5 11 पच्चीस 55 हो जाता। तो यदि मैं a की वैल्यू पूछूं और v की वैल्यू पूछूं तो a की वैल्यू यहाँ पर लिखी होती इधर और v की वैल्यू यहाँ पर, तो v का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 11:8, कितना हो जाएगा 11:8। तो यानी ए और बी की जो आय का अनुपात है मेरे भाई कितना है 11:8। तो प्रयास उम्मीद करता हूं कि ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो आगे मैं बात करता हूं, जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं। अगले टाइप पे मैं बात कर लेता हूं। ये सारे आय संबंधी प्रश्न हैं, क्या कमाते हैं लोग और क्या बचाते हैं, क्या खर्च करते हैं, उन सब चीजों पे ही मैं बात करता हूं। तो बस ये है कि हम रुपयों में ना बात करके उसके अनुपात में मैं बात कर लेता। 25 लाख कमाता है, 40 लाख कमाता है, उनके दोनों के मध्य जो है अनुपात क्या है मेरे भाई, तो उसकी मैं बात कर लेता। यदि मैं बात कर लेता ए बी सी की आय का अनुपात, आय का ए बी सी की आय, ए बी सी की कुल आय 76,000 है। कहने का मतलब है मेरे भाई ए बी सी की कुल आय कितनी है 76,000 है। वह अपनी आय का अपनी आय का 30% और 25% और 20% खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नहीं ये बचाते हैं मेरे भाई, क्या है बचाते हैं तथा उनकी बचत का कुल अनुपात कुल अनुपात 4:5:6 है। कहने का मतलब है 4, 5 और 6 है, 6 है, ठीक है। तो कहता है तो ए और बी, तो ए और बी सी से, ए और बी यहां पर ऐसे लिख देते, ए और बी मिलकर सी से कितना अधिक कमाते हैं, कितना अधिक कमाते हैं।
कमाते हैं? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब मैं बात कर लेता हूं इस प्रश्न को। पहले तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, उसके बाद शार्ट मेथड बता दूंगा, चुटकियों में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डिटेल बात करता हूं कि ए बी सी यानी कि 3 व्यक्ति हैं, उनकी कुल आय जो है वो 76,000 रुपए है। ठीक है, वह अपनी आय का 30%, 20% और 25% बचाते हैं। यानी कि ए जो है कितने प्रतिशत बचाता है? 30%। बी कितने प्रतिशत बचाता है? 25%। सी कितने प्रतिशत बचाता है? तो मेरे भाई 20%। तथा उसकी बचत का कुल अनुपात है 4, 5, 6 है। तो ए और बी मिलकर सी से कितना अधिक क्या है कमाते हैं, यही पूछा गया है। तो यदि मैं बात कर लेता ए कितने प्रतिशत बचाता है मेरे भाई? ए बचाता है 30%। ठीक है, उसका अनुपात क्या है मेरे भाई? उसका अनुपात क्या है? 4। यदि मैं बात कर लेता बी कितने प्रतिशत बचाता है? सर बी बचाता है 25%, उसका अनुपात कितना है? 5। सी कितना कमाता है, बचाता है? सर 20% बचाता है, इसका अनुपात कितना? 6 है। ठीक, ये दिया है। तो इसका मतलब है सर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 30/100, प्रतिशत का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा, बराबर क्या है? 4। यानी कि ये 4 इसका अनुपात दिया है। तो इसका मतलब इसके नीचे 1 इसकी गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। ये 10 चक्कू 40 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। यानी a बराबर 40/3। b की मान क्या आ जाएगा? b बराबर क्या आ जाएगा? b का मतलब है सर 25 बटे कितना? 100 बराबर कितना है? 5। ठीक, इसके नीचे 1, 25 1 25, 25 चक्कू 100, यहाँ पर 1 और 1 कम 1 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, कितना आ गया? 20। मतलब 1 से कोई मतलब नहीं, ये आ गया 20। सी का मान यदि मैं बात करता तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी का मतलब है सर 20%। 20% बटे कितना है? 100 कर देंगे, बराबर कितना है? 6 के है। ठीक है, इसका मतलब 1, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 6 पंचे 30, बराबर कितना आ गया? 30। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते ए बी सी का अनुपात बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पर कितना दिया है? 40/3 अनुपात कितना? 20 अनुपात कितना दिया है? 30, ये दिया है। अब यहाँ पर इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि एलसीएम की मैं बात कर लेता इन तीनों का, तो एलसीएम कितना मेरे भाई? तो 3 है। कितना एलसीएम है? 3 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 40 यहाँ पर रहेगा, अनुपात कितना हो जाएगा? 40/3, माफ कीजिएगा 40/3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 20/3 अनुपात 30/3, यही हो जाएगा ना। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 20 तियां कितने हो जाते हैं? 20 तियां कितने हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं, और उसके बाद 30 तियां कितने हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं। ये आ जाता है इनका अनुपात। क्या आ जाता है? ये अनुपात आ जाता है। 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे भाई? अनुपात। तो 4:6:9, ये रियल अनुपात इनका बचता है तीनों का। इन तीनों यूनिटों की वैल्यू जो दी है, इन तीनों यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 76,000। तो कहने का मतलब 9 6 15 4 कितने हो जाते हैं? 6 4 10, 10 9 कितने हो जाते हैं? 19। तो कहने का मतलब 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 76,000 रुपए है। 19 से कम 19, 19 से कुछ 76। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4,000 रुपए। कितनी है मेरे भाई? 4,000 रुपए एक यूनिट की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं बात कर लेता ए बी सी मिलकर कितना कमाते हैं। तो ए कमाता है कितना? ए प्लस बी माइनस क्या करना? सी, ये करना है। यही प्रश्न हमारा पूछ रहा है। कहने का मतलब ए और बी मिलकर सी से कितना अधिक कमाते हैं। इन दोनों ये मिलकर के सी से कितना अधिक कमाते हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ए का मतलब सर कितना है? ए कितना है? ए का अनुपात कितना है? 4। 4 गुणे कितना कर देंगे सर? 4,000। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा है, 4,000 कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा देंगे। बी का मान कितना है सर? 6। 6 गुणा कितना कर देंगे? 4,000, माइनस कितना कर देंगे सर? 6। सी का मान कितना है? 9। 9 गुणे कितना कर देंगे? 4,000, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4,000। यहाँ पर भी एक जीरो लगा देते हैं। तो 4 से को कितना हो जाता है? 16,000, प्लस के कितने हो जाते हैं? 6 चौक 24, कितने हो जाते हैं? 6 चौक 24,000,
माइनस का क्या करना मेरे भाई, यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पर जो साइन है ये माइनस का है। यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 9 चौक 36,000, कितने हो जाते हैं 36,000। तो कहने का मतलब है 16 और 24 को जोड़ेंगे 0,003, ये तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी 24,000 होगा, माफ कीजिएगा जगह की शॉर्टेज है, कम है, इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये कम हो जाएगा। अब 6 और 4 10 का 0, 2 1 3 1 कितना हो जाता है, 2 1 3 1 4, 40,000 माइनस के 36,000, माइनस के 36,000 बराबर कितने, 4,000, कितने 4,000। तो कहने का मतलब है ए और बी से मिल करके, ए बी मिल करके सी से कितना अधिक कमाते हैं, तो 4,000 कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 4,000 कमाते हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। आगे मैं बात करता हूं, इसको शॉर्ट में कैसे करना होता है तो उसकी मैं बात कर लेता। उसको यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, इसका मतलब 100, इसका मतलब मेरे भाई कितना, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करना है इसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। डायरेक्ट इसे कैसे करना होता है, डायरेक्ट करने का मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम 100 मान लेते, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 10 से कुछ 40/3 मैं कर लेता, कुछ नहीं हो जाता, यहाँ पर इसका मान आ जाता 40/3, ठीक है। और यहाँ पे 25, यहाँ पे डायरेक्ट करना होता है 25/100, तो 25% का मान मेरे भाई कितना होता है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 मान होता है 4। तो यहाँ पे 4 बचेगा मेरे भाई, मैं ऐसे बता देता, 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। और 4 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाता है, 20 यूनिट आ जाता है। ऐसे 20% का मान कितना होता है, 5 होता है, 5 गुणे 6 कितना होता है, 30। तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 30 में से 40/3 गुणे 4 कर देता, यही करता ना जी भाई, 40/3 गुणे की कितना 4 कर देता, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 40/3 यहाँ का मान आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपको वैल्यू ज्ञात हो गई थी, ये सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट करना था। यदि भिन्न का मान पता है, 25% का मतलब कितना, 1/4, 4 का 5 से कर देंगे 20 आ जाएगा। 20% का मान 1/5, 5 से 6 कर देंगे 30%, यही तो वैल्यू आ रही थी, यही तो मेरे भाई मान आ रहा था, यही तो इन सब का मान निकल के आया है, यही तो आया ना मेरे भाई, यही मान आता है। और इसे सरल करना होता है एलसीएम से, एलसीएम का मतलब ये कट जाता, यहाँ पे इनकी से की गुणा कर देते, ऐसे निकाल लेते, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूँ, अभी ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ मेरे भाई। अनुपात और समानुपात का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उन बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, क्योंकि अभी चीजें हैं ना, नॉर्मल बोर्ड है, इसलिए समस्याएं आती हैं, उसके लिए खेद है मेरे भाई, वो भी बहुत जल्दी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए भी थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना ज़्यादा ऑनलाइन वर्क करने के लिए, लेकिन आ गया हूँ ऑनलाइन आग लगाने, तो आग लगा के ही मानूंगा मेरे भाई। जैसे कि ऑफलाइन में आग लगाता हूँ तो ऐसे ही ऑनलाइन में आग लगाऊंगा। आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना है, मैं बात कर लेता 5:4 दे देता। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, तथा व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। तो मैं प्रश्न पूछ दूं आप सभी से मेरे भाई, यदि प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपये बचाता है,
बचाता है तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया मेरे भाई। कहने का मतलब है ए और बी की आय का जो अनुपात है 5:4 है और व्यय का अनुपात 3:4 है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक का मतलब दो व्यक्ति हैं, दोनों रुपए 600 रुपए बचाते हैं, तो उनकी ए और बी की आय ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर मेरे भाई यदि मैं प्रश्न की बात करता, ए और बी दो व्यक्ति हैं, आय का अनुपात क्या है मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता, आय का अनुपात कितना है मेरे भाई, 5:4 है। कितना है, 5:4। व्यय का अनुपात क्या है, व्यय का अनुपात क्या है मेरे भाई, तो व्यय का अनुपात कितना है, 3:4 है। कितना है, 5:4 है और व्यय का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:2 है। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 3 अनुपात कितना है, 2 है। बस ये चीजें करनी होती। कहने का मतलब एक व्यक्ति है, उसकी आय का अनुपात, ए की आय का अनुपात 5 है और बी की आय का अनुपात 4 है। व्यय की मैं बात कर लेता, ए का व्यय कितना है, 3 है और खर्च कितना, और व्यय कितना है, 3 है। बी का व्यय कितना है, 2। यानी कहने का मतलब ए यदि 5 रुपए कमाता है तो 3 रुपए खर्च कर लेता, 2 रुपए बचा लेता। यदि मैं बी की बात कर लेता तो बी 4 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च कर देता, तो कितने रुपए बचा लेता, 2 रुपए बचा लेता। तो यानी कि जो उन दोनों की मेरे भाई बचत है वो बराबर है। पैसे बंदा जरूर कम कमा रहा है लेकिन क्या है, बचा जरूर बराबर रहा है। कहने का मतलब है, इसका मतलब जो बी के खर्चे होंगे भाई सीमित होंगे, वो कम खर्च करता है, ए जो है ज्यादा खर्च करता है। ज्यादा इसीलिए खर्च करता है क्योंकि वो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन बचत बी से ज्यादा नहीं कर पा रहा। तो यदि मैं बात कर लेता, इनका अंतर कितना है मेरे भाई, इनका अंतर 2 का है, इसका भी 2 का अंतर। अंतर यदि समान है मेरे भाई, इन दोनों का अंतर जो है, अंतर यदि समान है मेरे भाई, अंतर की मैं बात कर लेता, अंतर अगर समान है मेरे भाई, अंतर कितना है, 2 है, समान है, तो प्रश्न यहीं खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, प्रश्न यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 600 रुपए दी है। कितनी, 600 रुपए। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपए। तो आप बता सकते हैं कि ए और बी कितना कमाते हैं। ए का मान कितना है, 5 और बी का मान कितना है, 4। तो 5 4 कितने हो जाते हैं, 9। 1 यूनिट की वैल्यू 3 और 9 यूनिट की वैल्यू 9 3 27। ए और बी मिल करके कितना कमा लेते हैं मेरे भाई, तो ए और बी मिल करके कितने कमा लेते हैं, 2700 रुपए कमा लेते हैं। कितने कमा लेते हैं मेरे भाई, 2700 रुपए कमा लेते हैं। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे मेरे भाई। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई। तो जय हिंद मेरे साथियों। अभी अनुपात और समानुपात की मैं बात कर लेता हूँ। अभी तो आय और व्यय पे स्टार्ट ही किया था, कुछ आवश्यक कार्य है इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा मेरे भाई, इसीलिए ये क्लास जो है 30 मिनट की हुई है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, 1.5 घंटे के साथ आ जाएंगे, मैराथन ले लेंगे, परेशान मत होना मेरे भाई।